पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का हमारा विषय है संपूर्ण पवित्रता। हमने बाबा को संपूर्ण पवित्र बनने का वचन दिया है। भगवान इस धरा पर आए, उसने हम सभी से विकारों का विष मांग लिया। जिन विकारों ने जन्म जन्म हमें कष्ट दिया, उसने आकर हमें एहसास कराया कि बच्चे, अब इन्हें छोड़ दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ये विषपान करने आया हूँ। और जो देवकुल की महान आत्माएं हैं, उन्होंने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार किया और पवित्र बनना प्रारंभ कर दिया। एक एक विकार को छोड़ दिया। एक एक विकार से आप बात करें, हे काम महाशत्रु, अब तुमसे मेरा कोई नाता नहीं। हे क्रोध, तुमने मुझे अपनी अग्नि में बहुत जलाया, अब तो मुझे शीतल होना है। हे लोभ, तुम मुझे नचाते रहे, कभी धन के पीछे, कभी वैभवों के पीछे, अब तो मुझे भगवान मिल गया है, मैं तृप्त आत्मा बन गया हूँ। हे मोह, अब तो मुझे ज्ञान हो गया कि सब आत्माएं हैं, ये देह तो विनाशी है। आज के नाते रिश्ते कल नहीं रहेंगे, पिछले जन्म के नाते अब नहीं हैं, अब के नाते अगले जन्म में नहीं होंगे। मुझे अब तुमसे मुक्त हो जाना है। हे अहंकार, तुम तो बड़े सूक्ष्म हो, तुमने मुझे अंधकार में रखा था, अब मैं प्रकाशित हो चुका हूँ, तुम भी भाग जाओ। हे ईर्ष्या द्वेष, मैं तो महान हूँ, सबको आगे बढ़ाने वाला, मुझे किससे ईर्ष्या करनी है, मुझे किससे बदला लेना है, सब तो मेरे अपने हैं। इस तरह के चिंतन से स्वयं को निर्विकारी बनाते चलें और एक बार जो चीज छोड़ दी उसे दोबारा ग्रहण नहीं करना है। यह श्रेष्ठ संकल्प कर लें, बस जो छोड़ दिया सो सदा के लिए छोड़ दिया। जैसे अच्छे लोग जमीन पर गिरी हुई चीज को स्वीकार नहीं करते, उसको उठाते नहीं हैं, जो दान दे दिया जाता है उसको वापस नहीं ले सकते, इसको बहुत गलत माना जाता है। वैसे ही हमने इन विकारों को फेंक दिया है, थूक दिए हैं विकार, दोबारा इनको ग्रहण नहीं कर सकते। दान कर दिया है, भगवान को वापस नहीं ले सकते। यह चिंतन हमें बहुत बल देता है। पवित्र बनने के लिए यद्यपि योग की साधना की परम आवश्यकता है, बिना योग की साधना के, बिना स्वमान की साधना के, अशरीरीपन और आत्मिक दृष्टि के साधना के बिना पवित्रता का बल बढ़ेगा नहीं, कर्मेंद्रियां शीतल नहीं होंगी। परंतु हमें तो अंग अंग को शीतल करना है, इसलिए अशरीरी होने का अभ्यास बार बार करते रहना है। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग, साथ साथ स्वराज्य अधिकारी की स्थिति को बढ़ाते चलना है। मैं आत्मा हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मन की मालिक हूँ। हे मेरे मन, अब तुम इन विकारों की तरह बिल्कुल न दौड़ो। मुझे तो पवित्र बनकर अब 21 जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त करना है। मुझे तो पवित्र बनकर प्रकृति को पावन बनाना है। मुझे तो अब भगवान की बात माननी है। मैंने माया की बात जन्म जन्म मानी, अब भगवान की बात माननी है। इस तरह का चिंतन करेंगे और स्वयं को पवित्रता की ओर आगे ले चलेंगे। पवित्रता एक सुंदर साधना है। किसी किसी को इसमें थोड़ा कष्ट भी होता है, क्योंकि वासनाओं के संस्कार प्रकोप बनकर मनुष्य को हराने लगते हैं। परंतु यदि ये याद करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मेरे साथ भगवान का बल है, उसने माया को जीतने के लिए ही तो मुझे ये बल दिया है, तो हमारी विजय होती चलेगी, हम निरंतर आगे बढ़ते ही चलेंगे। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझमें समाकर चारों ओर फैल रही हैं। साथ ही साथ जिसे भी देखेंगे उसे आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और संकल्प करेंगे, मुझे इन सबको वाइब्रेशंस देने हैं। जिधर भी दृष्टि जाए, प्रकृति को भी पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। इस तरह के अभ्यास से प्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। ओम शांति।